अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में वाक़ई ही अंतर देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ सरकारी अस्पताल से ज़्यादा काम जल्दी हो जाता है मरीज़ों का, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो जनता की आवश्यकताओं पे देखते होता है कि इतनी सरकार भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर सकती। आज जिस तरह से एटॉस हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर और एमआरआई का उद्घाटन हुआ है, तो नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और सरकार भी कोशिश करती है, लेकिन सरकार इतनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी लाने में दिक्कत आती है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में नई टेक्नोलॉजी आती है और कम मूल्य पर अच्छी सुविधाएं मिल जाती है, तो ये और बढ़िया बात है। इसके लिए मैं यहाँ के जो चेयरमैन है प्रदीप जी दादी और डायरेक्टर जितेंद्र जी गोयल को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम समय में कोटा में एटॉस हॉस्पिटल का नाम कर लिया और जनता को प्रेरित किया कि हमारे यहाँ आओ और इलाज करो, सस्ता सुलभ इलाज हमारे यहाँ मिलेगा। इस क्रम में आज जो यहाँ पर नामी डॉक्टर हैं, कोटा ही नहीं कोटा के बाहर भी इनका नाम है, नामी डॉक्टरों का यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं इलाज के लिए, चाहे वो कार्डिक हो, ऑर्थो हो या किसी भी तरह का सर्जरी हो, सब तरह की यहाँ सुविधाएं हो रही है। सरकार तो सरकार के हिसाब से चलती है, सरकार कोशिश करती है कितना बड़ा लजामा रहता है, इतना आदमी रहता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी बहुत आवश्यकता है। बिना प्राइवेट हॉस्पिटलों के भी इलाज करवाना संभव नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुलने चाहिए और सरकारी हॉस्पिटल तो खुल रहा है। सरकार हमारे साथ है, विधायक हमारे साथ है, संदीप जी, तो मैं मानने चलता हूँ ये भी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले चिकित्सा की, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इसका बेनिफिट उठाएं। तो ये सब काम ऐसा है। और आज एक नींव का पत्थर हो रखा है कि हमने नई जो टेक्नोलॉजी के साथ जो ऑपरेशन थिएटर बनाया है, नई एमआरआई मशीन आई है, उससे और अच्छे इलाज होंगे। नाम चल रहा है हॉस्पिटल का, आगे भी कोटा बूंदी के बाद पूरे राजस्थान और अन्य राज्यों में भी एटॉस हॉस्पिटल का नाम चलेगा। तो यहाँ पर सब नामी डॉक्टर हैं, उनका नाम चलता है और सब यहाँ पर आएंगे। सर, बिरला जी के प्रयासों से एयरपोर्ट आ चुका है, आने वाला जल्द आएगा, तो उसका मेडिकल टूरिज्म कितना बढ़ेगा और कितना फ़ायदा होगा? मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान का अभी जैसे हमारे विधायक साहब ने कहा कि बढ़ता हुआ सबसे बड़ा शहर कोटा शहर है, और जिस टाइम अगर एयरपोर्ट आ जाएगा उसके बाद तो ये कोटा में सिरमौर हो जाएगा, राजस्थान कोटा सिरमौर कहलाएगा। एयरपोर्ट की वजह से बहुत सारी सुविधाएं जो हमें मिलना चाहती थी वो नहीं मिल पा रही है। 2 साल के बाद आपको अंतर मालूम पड़ेगा कि किस तरह से कोटा का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। और ये विकास हमारे लोकसभा अध्यक्ष भाई ओम बिरला जो कि लगातार, आज भी मैं सवेरे चंबल गार्डन के और एक मेरे पास आए थे दिखाने, 160 करोड़ से चंबल गार्डन का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत जल्दी वो सब नज़र आएंगे कि कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह हो रहा है। और एयरपोर्ट आने के बाद तो चिकित्सा क्षेत्र में भी पंख लग जाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र में जो कभी बहुत सारे एयरपोर्ट से नहीं आ पाते, तो यहाँ चिकित्सा के लिए जो सस्ती चिकित्सा है राजस्थान में, कोटा में चिकित्सा जहाँ सस्ती मिलेगी वहाँ पर आदमी आएगा और इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा, ये उम्मीद करता हूँ। शहरों में फैसिलिटी भी बढ़ती जा रही है, जैसा कि अभी बताया गया कि एयरपोर्ट भी आ रहा है, डॉक्टर्स भी बाहर से आ सकते हैं। तो क्या कुछ बेनिफिट्स आने वाले समय में कोटा शहर को मिलेंगे मेडिसिन को लेकर और मेडिकल के क्षेत्र में? सत्य है कि कोटा शहर आज राजस्थान का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है, और कोटा शहर के अंदर सरकारी विभागों के द्वारा, सरकारी चिकित्सालयों के द्वारा अच्छी चिकित्सा दी जा रही है। परंतु चिकित्सा एक ऐसा विषय है जहां सिर्फ सरकारी चिकित्सालय के अलावा भी प्राइवेट चिकित्सालयों की आवश्यकता होती है, जहां कम दर में गुणवत्ता युक्त मरीज का इलाज हो सके। कोटा के अंदर बहुत अच्छे चिकित्सक हैं जिनका नाम पूरे देश भर में ख्यात नाम है, और उन डॉक्टर्स को एक अच्छा वातावरण मिल जाता है और उनको अच्छे संसाधन मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप से रोगी को या मरीज को बहुत लाभ वो दे सकते हैं। आज ये एटॉस हॉस्पिटल बहुत कम समय में, जिसने बहुत अच्छी चिकित्सकीय व्यवस्थाएं कोटा शहर को दी है, और कोटा शहर के अंदर जो हमारे
कोटा शहर के रोगी हैं वो जो दिल्ली, बम्बई, जयपुर और अहमदाबाद जाने की जिनको आवश्यकता थी, आज कोटा शहर के इस चिकित्सालय में सारी चिकित्साएं उपलब्ध होने के कारण, अच्छे डॉक्टर्स होने के कारण, हार्ट की बाईपास होने के कारण, न्यूरो से संबंधित जटिल ऑपरेशन यहाँ पर सुगमता से होने के कारण अच्छे डॉक्टर की उपस्थिति में रोगी को उपचार मिलता है। तो मेरा मानना है कि आज जो प्राइवेट चिकित्सालय हैं उनकी भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि उनका प्रबंधकीय वहाँ साफ सफाई और मैनेजमेंट के द्वारा वो सरकार का जो हमारा सरकार की जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से जो गरीब से गरीब मरीज है उसको भी एक प्राइवेट चिकित्सालय में एक अच्छा उपचार प्रदान होने लगा है। देर से रात को मिल जाता है, सिक कंडीशन होता है, सीरियस होता है, मेडिकल में होता है, उसको बाहर एमआरआई डायग्नोसिस के लिए भेज सकते हैं। तो 24/7 एमआरआई हॉस्पिटल में होना एसेंशियल फैसिलिटी है। स्पेशली ये जो 1.5 टेस्ट है एमआरआई मशीन है, ये सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ है। सो इससे पेशेंट को अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगी। अर्ली डायग्नोसिस न्यूरोलॉजिकल बीमारी वजह से स्ट्रोक वगैरह पे एक इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे जल्दी डायग्नोसिस करने से हम जल्दी बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे पेशेंट का प्रोग्नोसिस इंप्रूव होगा, उसकी मॉर्टेलिटी और डेथ होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। इसलिए हमने ये सोच के पिछले साल भर से प्रयासरत है कि हम हमारी मशीन लगा सकें और इसलिए मशीन लगाई। हार्ट सर्जरी के लिए और THR नी रिप्लेसमेंट के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, उनका आज हमने उद्घाटन किया है। और साथ ही जो अस्पताल में MRI की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई MRI मशीन का हमने आज उद्घाटन किया। आम आदमियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी? हमने एक गोल्डन एज कार्ड का इनोग्रेशन किया था पिछले महीने। उसमें उस गोल्डन एज कार्ड के अंदर काफ़ी सारे डिस्काउंट्स हैं, जिसमें उनको OPD सेवाओं में डिस्काउंट रहेगा, IPD में भी डिस्काउंट रहेगा, जो भी जांचें वगैरह होगी उनमें भी उसमें डिस्काउंट है। और साथ ही 60 साल से ऊपर के जो मरीज़ हैं उनको लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी निःशुल्क रहेगी। और जो हमने एक अटेंडेंट लाउंज बनाया है, जो मरीजों के जो अटेंडेंट होते हैं, जो उनके तीमारदार हैं, उनकी सुविधा के लिए जो अटेंडेंट लाउंज बनाया है वो भी उनके लिए निःशुल्क है। सरकारी कैशलेस योजना की बात करें आयुष्मान भारत की, तो क्या फायदा मिलेगा? आयुष्मान भारत में तो फ़ायदा मिल ही रहा है। उसमें तो जो भी आते हैं मरीज उनको आयुष्मान के अंदर जो भी चिकित्सा है वो उपलब्ध लगातार कराई जा रही है चिकित्सालय द्वारा। और पिछले 3-4 सालों से शुरुआत से ही आयुष्मान के मरीजों को इलाज किया जा रहा है।